को बताया, आपने जो क्वेश्चन राइज किया है कि एज ए स्टूडेंट आप इस पोजीशन में नहीं हैं जहां से कि आप तय कर पाए कि किधर मैं कौन सा वे मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एडॉप्ट करूं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है। देखिए, हमने शुरू में आपको बेस दिया कि आप एक नॉलेजफुल इंसान बनिए जिसमें आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नॉलेज हो या ओवरऑल ही हो, लेकिन किसी खास चीज को फोकस करके जो ओवरऑल नॉलेज जो आपने गेन किया है, आप उसके आधार पर अपने रास्ते तय करेंगे। दिक्कत क्या हो गई, आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, चूंकि एब आप पहले से निश्चित नहीं कर पाए थे। इसमें आप ही केवल दोषी नहीं है, आपको दोष नहीं दे रहा हूं। हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर जो है, सामाजिक वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, वह आपको आपका गोल निश्चित करने दिया ही नहीं, समझे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि वह रास्ता जो शॉर्टकट बनाता है आदमी कि बहुत इजी वे में हम कहीं अचीवमेंट प्राप्त कर लें, कहीं मुखिया जी से, कहीं जिला परिषद से संपर्क करके एक टीचर बन जाएं, कुछ लेन देन करके। ये सब रास्ते बड़े गलत रास्ते हैं। इससे सफलता मिलती है लेकिन वह कामयाब इंसान नहीं बन पाता है। उसकी सोच समझ, पढ़ाने की शैली, जिस कार्य के लिए जाता है वो उस कार्य को संपन्न कर नहीं पाता है। तो आपको यदि सफल होना है तो सबसे पहले आप अपने गोल को निश्चित कीजिए। मैं प्राइवेट सेक्टर को भी गलत नहीं कह सकता है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, अपने जीवन को अवलंबित करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर को भी एडॉप्ट कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर को एडॉप्ट करना चाहते हैं, आप पब्लिक सेक्टर को भी एडॉप्ट कर सकते हैं। कोई गलत नहीं है, ठीक ना। इसलिए अब आपको तय करना है कि हम कौन सा रास्ता प्राप्त करें, किस रास्ते को पर हम चलें। हर किसी के, कहा गया, सिक्के के दो पहलू होते हैं, समझे। तो हर चीज की निगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अपने कुछ निहितार्थ जो हैं वो पब्लिक सेक्टर से बेटर है। पब्लिक सेक्टर के भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से बेहतर है। दोनों जगह में, दोनों में से कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसको कह सके कि बस यही बेहतर है, अब बेटर है और ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने माइंड को पहले स्थिर रखिए और सबसे पहले आपको स्थिरता के लिए एक चीज बताएंगे। थोड़ा सा आप योगा का सहारा लीजिए। मॉर्निंग में जब आप जगते हैं तो थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का ही आप कीजिए। आपका चिंतन लेवल थोड़ा सा अस्थायी होना शुरू हो जाएगा। ये कोई दवा नहीं है, हम ये भी नहीं बता रहे कि खाए बस उसी समय रिएक्शन कर गया और शरीर को रेमेडी दी है, ऐसा चीज नहीं है। ये बहुत स्लो एंड स्टेडी वर्क करता है, समझे। तो थोड़ा सा मेडिटेशन का काम कीजिए और आप कहीं भी प्राइवेट या पब्लिक किसी भी सेक्टर में एक पॉइंट को चुन लीजिए और उधर रास्ता अपना बनाइए। उस वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करने होंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, आप उसको जानिए और उस पर चलिए। बनेगा। मैं समझता हूं कि आप चले सफल हो जाएंगे, ठीक ना। दोनों को मत चुनिए, एक रास्ता तय कर लीजिए कि हमको इधर जाना है, बस इधर जाना है तो जाना है। दावे के साथ कहता हूं कि फेल नहीं होइएगा, बस आपको उसके लिए हाथ पैर तोड़कर आपको पड़ जाना पड़ेगा। सफल होना है। अब आपकी उम्र जो है बहुत, मतलब शॉर्ट पीरियड में आपको अचीवमेंट पाना है ना, तो आप अपना रिश्तेदारी को भूल जाइएगा। इस समय बता रहे हैं, कहीं भी कोई शादी है, दोस्त फकीर सबको भूल जाइएगा, कोई दोस्ती नहीं।
ये नहीं उसकी दोस्त की आज बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बर्थडे पार्टी आप बाद में मना लीजिएगा, पहले अभी आपके लिए एसेंशियल वर्क क्या है, आपका गोल अचीवमेंट करना है, तो आप उसके लिए समर्पित हो जाइए, समझ रहे हैं? तो आप सफल हो जाइएगा। क्या कैसा लगा आपको? इधर उधर ज्यादा ड्वेलिंग मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उधर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है, आप उसमें भी किस स्तर तक जाना है, अधिकारी बनना है, कर्मचारी बनना है, शिक्षक बनना है, सबका अपना अपना एक वे होता है। उस वे के कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं उसको आप पकड़िए, उसके आधार पर बढ़िए। सभी को एक साथ मत लेकर चलिए, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपका मैथ सही है, आपका रीजनिंग सही है, तो आप मोस्टली जो ये सब चीज़ों से, जो मैथ से रीजनिंग से रिलेटेड जो कंपटीशंस हैं, आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे आराम से। थोड़ा सा जीके वगैरह देख लीजिए, तो आपको क्लर्क की जॉब, एलडीसी, यूडीसी, इनकम टैक्स ऑफिसर तक, पीओ तक, रेलवे की जितनी सर्विसेज हैं, ये सब तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि इसमें ये आपका मैथ कमजोर है तो आप लिटरेचर से संबंधित कोई चीज चुन लीजिए। अब ये नहीं कि हाँ हम बैंक का भी भरते हैं और टीचर का भी भरते हैं, कोई रिलेशन नहीं है। यहीं पर आदमी डाइवर्ट होता है कि जो आता है सबको भर देंगे, पुलिसों का भरते हैं। नहीं, आप सेक्टर चुन लीजिए, सेक्टर अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के अनुसार चुनिएगा, सिग्ना, और उसके हाथ पैर तोड़ करके बैठ जाइए, आप सफल हो जाइएगा। और कोई नहीं।